देखो मैंने ये बनाया, ये एक नए तरह का हल है। हमारी जिंदगी इस जमीन से बंधी है अर्जुन। एक दिन देवास दुनिया के नक्शे पर किसी बड़ी वजह से होगा। मुझे यकीन है। क्या तुम्हें लगता है मैं सच में ऐसा कर सकता हूं प्रिया? तुम खास हो अर्जुन, तुम बड़े कामों के लिए बने हो। कभी किसी को यह कहने मत देना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमें बारिश आने से पहले यह खत्म करना है। सपने तो जवानी के होते हैं अर्जुन। जिंदगी तुम्हें थका देती है, तुम डिफीटे ख्वाब भुला देती है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा फादर, वादा करता हूं। यह बिल्कुल सही है। मैं अभी से कल्पना कर सकता हूं। मेरी वर्कशॉप मशीनों और टूल्सों से भरी हुई एक ऐसी जगह जहां मैं अपने आइडियाज को जिंदा कर सकूं। यह बहुत काम होगा अर्जुन, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो तुम हो। जैसे ही रात में चांद ने सूरज की जगह ली, अर्जुन के दिल में उम्मीद का एक बीज बोया गया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जुन बेटा, ये दुनिया बड़ी कठिन जगह है। ये सपनों को नहीं, मेहनत और लगन को फल देती है। ये फैसला लेने से पहले खूब सोच लो। हमारी जिंदगी इस जमीन से जुड़ी है। अर्जुन अपने पिताजी की चिंता अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन वो अपने दिल की पुकार को भी नहीं अनदेखा कर सकता था। ये क्या कर रहा है? अपना समय और पैसा इन बेकार की चीजों पर बर्बाद कर रहा है। अर्जुन, तुम डिफीटे हाथ हमेशा ऐसे ही आर्टकारी करते रहें। तुम डिफीटी बनाई चीजें सबा को खुशी दें। ऐसा लगा जैसे देवास में चेंज की प्लॉ की हवा बह रही हो। आम के पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, उम्मीद की खुशबू और कुछ नया होने का वादा लेकर। मैं गानव के चौक पर एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने सपने को सबा के साथ बांटूं और यह साबित करूं कि मेरे सपने सिर्फ कोरी कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि कड़ी मेहनत और लगन से पैदा हुई हकीकत है। प्रदर्शनी का दिन साफ और खूबसूरत नियारत। गानव के बुजुर्ग, जिनके चेहरों पर सालों का तजुर्बा ग्लिम्सता था, उन्होंने सराहना में सिर हिलाया। उनकी शंका की जगह अब थोड़ी इज्जत ने ले ली। शाम ढलते ही आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगते हुए मैं उठा। मेरे अंदर नए सिरे से उद्देश्य का एहसास हुआ। मैंने शंकर को धन्यवाद दिया, उस बूढ़े आदमी को जिसने अपनी सरल ज्ञान की बातों से मुझे डिसअपॉइंटेड के बीच एक जीवन रेखा दी। मुझे अपनी स्थिति को नई दृष्टि से देखने में मदद की, अंधेरे में आशा की एक किरण खोजने में। जैसे ही वह गानव की ओर वापस चला, वहां के जाने पहचाने दृश्य और आवाजें जो कभी उसे खौफ से भर देती थीं, अब अलग लग रही थीं। एक नए महात्मा से ओतप्रोत, गली में खेलते बच्चों की हंसी, लोहार के हथौड़े की लयबद्ध आवाज, पास की रसोई से उठती मसालों की महक, यह सब उसे जीवन की जीवंतता, मानव की लचीली भावना, आगे की अनंत संस्पिरिटों की याद दिलाता था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने सपनों को छोड़ना नहीं है, कि मैं उन्हें पूरा करने का एक रास्ता खोज सकता हूँ। अपने क्रिएशंस को अपने समुदाय की जरूरतों के हिसाब से ढाल सकता हूँ। अपनी असफलता को एक नई शुरुआत बना सकता हूँ। मैंने अपने पास उपलब्ध संसाधनों के बारे में सोचा, जिन सामग्रियों का मैं उपयोग कर सकता था, जिन स्किल्सों का मैं लाभ उठा सकता था। मैंने अपने समुदाय की जरूरतों के बारे में सोचा, उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में, उन सॉल्यूशंसों के बारे में जो मैं पेश कर सकता था। मैंने फार्मरों के बारे में सोचा, उनकी आजीविका जो प्रकृति की अनसर्टेनिटियों पर निर्भर थी। मैंने उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों के बारे में सोचा, जिन उपकरणों पर वे भरोसा करते थे। और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। अब वह सिर्फ खिलौने नहीं बनाएगा, वह औजार, उपकरण, नवाचार बनाएगा जो उनके जीवन को आसान बनाएगा, जो उन्हें फलने फूलने में मदद करेगा। वह अपने कौशल, अपनी रचनात्मकता, अपने जुनून का उपयोग उन लोगों के जीवन में
वास्तविक चेंज लाने के लिए करेगा जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता था। उद्देश्य की एक नई भावना, पहले से ज्यादा मजबूत और लचीली, मेरे दिल में घर कर गई। अब मुझे मेरी असफलताओं से नहीं, बल्कि सीखने, अनुकूल होने, अपनी असफलताओं को विकास और नवाचार के अवसरों में बदलने की मेरी इच्छा से परिभाषित किया जाएगा। मैं अपने सपनों का सम्मान करूंगा, उनसे आंख मूंद कर नहीं चिपक कर, बल्कि उन्हें अपनी दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप ढालकर एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए। मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब मैंने आगे के रास्ते का सामना आशा की एक नई भावना के साथ किया। मेरा दिल एक शांत संकल्प से भरा हुआ था कि मैं फर्क लाऊंगा, अपने सपनों को एक ऐसी वास्तविकता में बदलूंगा जिससे सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे समुदाय को फायदा होगा। अगली सुबह अर्जुन की आंखें एक नए उद्देश्य के साथ खुली। जो डिसअपॉइंटेड उसे दबा रही थी वह दूर हो गई थी। उसकी जगह एक दृढ़ संकल्प ने ले ली थी कि वह अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बना लेगा। उसकी कार्यशाला, जो कभी उसके टूटे सपनों का प्रतीक थी, अब उसे एक नई शुरुआत के वादे के साथ बुला रही थी। यह उसके हुनर का इस्तेमाल करके कुछ असली चेंज लाने का मौका था। मैं बाहर निकला और सुबह की ताजी, मिट्टी जैसी महकती हवा में गहरी सांस ली। गानवी अभी सो रहा था। बस चिड़ियों की चहचहाट और दूर से मवेशियों के रंभाने की आवाजें आ रही थीं। आसमान अभी अभी उजाला हो रहा था। तारे उगते भोर के प्लाव के आसमान में धुंधले पड़ने लगे थे। जैसे ही वह अपनी कार्यशाला की ओर चला, उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। उसने शंकर के शब्दों के बारे में सोचा, लचीलेपन के महत्व के बारे में, चुनौतियों के अनुकूल होने के बारे में, अपने हुनर का इस्तेमाल करके अपने समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के बारे में। मैं हमेशा से ही एक गहरी नजर रखने वाला इंसान था। रोजमर्रा की चीजों के काम करने के तरीके और आसान सॉल्यूशंसों की चतुराई मुझे मंत्रमुग्ध कर देती थी। मैंने बचपन में अनगिनत घंटे गानवी के लोहार को काम करते हुए देखा था। कच्चे लोहे को टूल्सों और उपकरणों में बदलते देखकर मैं मोहित हो जाता था। ये उपकरण हमारी जीवन शैली को बनाए रखते थे। मैंने अपने पिता की खेतों में मदद की थी, प्रकृति की लय को सीखा था, जमीन से जीवन पाने की चुनौतियों को सीखा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा असली जुनून सिर्फ बनाने में नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें बनाने में है जिनका कोई उद्देश्य हो, ऐसी चीजें जो दूसरों के जीवन में चेंज ला सके। खिलौने उसका बचाव थे, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का उसका तरीका था। लेकिन अब वह समय आ गया था कि वह अपनी रचनात्मकता को कुछ अधिक अर्थपूर्ण में लगा दे, कुछ ऐसा जो उसके समुदाय की असली जरूरतों को पूरा करे। जिन फार्मरों का जीवन मेरे इन्वेंशंसों से आसान हुआ, वे मेरे लिए ताजे उपज के उपहार लाए। उनके कठोर हाथों में उनकी कृतज्ञता स्पष्ट थी, उनके चेहरे मुस्कान से नरम हो गए थे। नैरेटर। जिन महिलाओं के दैनिक कार्यों को उनके द्वारा बनाई गई चीजों ने कम बोझिल बना दिया, उन्होंने उन पर आशीर्वाद की बौछार कर दी। उनकी आवाजें सच्ची प्रशंसा से भर गईं। गानवी के बुजुर्ग, जो कभी सतर्क थे, अब अपना अटूट समर्थन दे रहे थे। उनकी बुद्धि उनके एफर्टों का मार्गदर्शन कर रही थी। उनकी पोटेंशियलों में उनका विश्वास निरंतर प्रोत्साहन का स्रोत था। उन्होंने मुझ में सिर्फ एक कुशल शिल्पकार नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी, एक नेता देखा जिसमें उनके जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता थी। नैरेटर बच्चे, जिनकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं, उनकी कार्यशाला में आते थे। सृष्टि के जादू को देखने के लिए उत्सुक थे, उस महान शिल्पकार से सीखने के लिए जिसने अपने खिलौनों से उनकी कल्पनाओं को पकड़ लिया था और अब उन्हें अपनी प्रतिभा से प्रेरित किया था। उनके समर्थन से विनम्र होकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी यात्रा अब एक अकेला प्रयास नहीं है, बल्कि एक सामूहिक प्रयास है जो मेरे समुदाय की होपों और आकांक्षाओं से प्रेरित है। मैं अब सिर्फ खिलौने बनाने वाला अर्जुन नहीं था, बल्कि नव प्रवर्तक अर्जुन, समस्याओं को सुलझाने वाला, विपत्ति पर काबू पाने के लिए
मानव सरलता की शक्ति में उनके सामूहिक विश्वास का प्रतीक एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। कभी शांत रहने वाला, परंपराओं में डूबा ये विलेज अब एक नई ऊर्जा से गूंज रहा था, आगे आने वाली संस्पिरिटों के लिए एक उत्साह की भावना से। नाजरिया अर्जुन की वर्कशॉप, जो कभी सपनों का एक अलग ठिकाना थी, अब चेंज की उत्प्रेरक बन गई थी, उम्मीद की एक मशाल, इनोवेशन की बदलती ताकत का सबूत। उनके इन्वेंशंसों का असर उनके रोजमर्रा के वर्कों की बढ़ी हुई कार्यक्षमता से, उनके खेतों से बेहतर पैदावार से भी आगे बढ़ गया था। इसने कुछ और गहरा जगाया था, अपनी नियति को गढ़ने की उनकी खुद की क्षमता में विश्वास, गरीबी और डिसअपॉइंटेड के उस चक्र से मुक्त होने का विश्वास जो उन्हें पीढ़ियों से परेशान कर रहा था। अर्जुन, जो कभी एक बाहरी था, उसके सपनों को संदेह और शक से देखा जाता था, अब उनकी सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया था। द्रायित्ता की शक्ति का एक प्रमाण, खुद की कुछ कर दिखाने की क्षमता में अडिग विश्वास का, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। नाजरिया, आगे का सफर अभी भी लंबा था। चुनौतियां कई थीं, लेकिन चेंज के बीज बोए जा चुके थे। उम्मीद की यील्ड आउट जमीन में जड़ें जमा रहे थे, एक ऐसे समुदाय की सामूहिक भावना से पोषित, जिसने अपनी क्षमता, अपने लचीलेपन, सपने देखने और एक उज्जवल भविष्य बनाने की अपनी क्षमता को फिर से खोज लिया था, मिलकर। दूर दराज के गांवों के किसान, जिनकी पीठ वर्षों के परिश्रम से झुकी हुई थी, उनके हाथ पुराने औजारों के किनारों से चिपके हुए कठोर हो गए। अर्जुन की कार्यशाला में अपना रास्ता बनाया, उनकी आंखों में आशा और संदेह का मिश्रण भरा था। नारेटर पेसिकी, उन्होंने कहानियां सुनी थीं, चमत्कार की सीमा पर लगी कहानियां, ऐसे औजारों की जो उनके बोझ को कम करते हैं, उपज की जो उनके बेतहाशा सपनों को पार कर जाती है। अर्जुन ने उन सभी का स्वागत किया। परिवर्तन को अपनाने की उनकी इच्छा से, एक बेहतर भविष्य की संभावना पर विश्वास करने से उनका दिल गर्म हो गया। उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रदर्शन किया, धैर्यपूर्वक उनकी विशेषताओं, उनके लाभों को अंडरस्टैंडिंग आते हुए। प्रचार के लिए उनका जुनून उनके हर शब्द से झलक रहा था। उन्होंने उनकी कहानियों, उनकी चुनौतियों, उनकी विशिष्ट जरूरतों को ध्यान से सुना। यह अंडरस्टैंडिंग ते हुए कि प्रत्येक विलेज, प्रत्येक खेत ने नवाचार के लिए अद्वितीय अवसर प्रस्तुत किए। नारेटर, उन्होंने अपने डिजाइनों को अडेप्टेड किया, उनकी प्रतिक्रिया को शामिल किया, अपने सॉल्यूशंसों को उनकी भूमि, उनकी क्रॉपों, उनके जीवन के तरीके की विशिष्ट मांगों के अनुरूप बनाया। और इस तरह अर्जुन की सरलता का असर फैल गया, अपने विलेज की सीमाओं से परे फैल गया। अपने साथ आशा के बीज, प्रगति का वादा, यह विश्वास दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी रचनात्मकता और करुणा से भरी मानवीय भावना फलने फूलने का रास्ता खोज सकती है। उन्होंने अपनी नई समृद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे विलेज को ऊपर उठाने के लिए किया। सबा की मेहनत का फल सबा को मिले, यह उनका यकीन था। नाटककार, उन्होंने विलेज के बुनियादी ढांचे में लगानी थी। टूटी फूटी नहरों की मरम्मत, विलेज को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली सड़कों को बेहतर बनाना, यह सब किया गया ताकि उनकी खुशहाली टिकाऊ विकास पर बने। उन्होंने एक स्कूल खोला, दूर के सिटियों से विद्वानों को बुलाया ताकि वो विलेज के बच्चों को अपना ज्ञान बांट सकें। शिक्षा के तोहफे से भरी कक्षाओं में अब उत्सुक बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। उनका मानना था कि असली तरक्की सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्ट्रेंथवर बनाने में होती है, उन्हें अपने भविष्य को गढ़ने के औजार देने में होती है।
नाटककार, उन्होंने एक अस्पताल बनवाया, आसपास के सिटियों से कुशल वैद्यों को बुलाया। अब ग्रामीणों को इलाज योग्य बीमारियों का दर्द नहीं सहना पड़ता था। अब उनकी जिंदगियां उन बीमारियों से नहीं कटती थीं जिन्हें रोका जा सकता था। उनका मानना था कि सबा की भलाई, सबा का स्वास्थ्य वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। अर्जुन की कहानी एक सपने से शुरू हुई, अपने गांव को ऊपर उठाने का सपना। आज उनकी एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस कड़ी मेहनत और विश्वास की पावर का सबूत है। लेकिन उनका सफर सिर्फ अपनी कामयाबी का नहीं था। जैसे ही सूरज गांव में उगता है, अर्जुन अपने सफर को याद करते हैं और वो दृढ़ संकल्प भी याद आता है जिसने उनके हर कदम को आगे बढ़ाया। अर्जुन की सक्सेस ने उन्हें उम्मीद की किरण बना दिया है, दूसरों को प्रेरित करने के लिए कि वे अपनी सीमाओं की बेड़ियों को तोड़ें। मेरी सफलता सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये सबूत है कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। Arjun's words resonate through the crowd, carrying a message of hope and encouragement. He looks out at the sea of young faces before him, each one a reflection of his own past aspirations and anxieties. He sees the spark of ambition in their eyes, dimmed by the weight of uncertainty and self-doubt. वो उन चुनौतियों को जानते हैं जिनका वो सामना करते हैं, रिसोर्सेज की कमी, सामाजिक दबाव और असफलता का डर, क्योंकि वो खुद इसी रास्ते पर चल चुके हैं। प्रिया है जो डॉक्टर बनने का सपना देखती है लेकिन मेडिकल स्कूल के फाइनेंशियल बोझ की चिंता करती है। और फिर रोहित है, एक प्रतिभाशाली आर्टिस्ट जिसके जुनून को उनके छोटे से गांव में अपॉर्चुनिटीज की कमी ने दबा दिया है। अर्जुन उनके संघर्षों को पहचानते हैं, उनकी एंग्जाइटीज सालों पहले की अपनी एंग्जाइटीज को दर्शाती है। उन्हें फंसा हुआ महसूस होना याद है, सपनों का दूर और अप्राप्य लगना याद है। ये यादें उनके अंदर बदलाव लाने की, इन युवाओं को खुद को बांधने वाली लिमिटेशन से मुक्त करने की इच्छा को हवा देती है। अर्जुन समझते हैं कि बिना एक्शन के इंस्पिरेशन बिना पानी के बीज की तरह है। वो ठोस कदम उठाने का फैसला करते हैं। उनका मानना है कि हर किसी में महानता हासिल करने की क्षमता होती है। वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला करते हैं। ये प्रोग्राम एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग तक पहुंच प्रदान करेगा। अर्जुन एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां युवा अपनी क्षमता तलाश सके, एक ऐसी जगह जहां सपनों को पोषित किया जाए और असफलताओं को सफलता की सीढ़ी माना जाए। वो एक रिपल इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं, अपने समुदाय और उसके बाहर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। जैसे जैसे अर्जुन गांव के युवाओं के जीवन में गहराई से उतरते हैं, उन्हें अपने ही अतीत के संघर्षों का एक स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। सीमित संसाधन, सामाजिक दबाव और असफलता का हमेशा बना रहने वाला डर उनकी कहानियों में गूंजता है। वो देखते हैं कि युवा लड़के खेतों में अथक परिश्रम करते हैं, उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति की कठोर वास्तविकताओं के आगे शिक्षा के उनके सपने पीछे छूट जाते हैं। जिम्मेदारी का बोझ उनके युवा कंधों पर भारी पड़ता है, जिससे वे अपने प्रियजनों की खातिर अपनी आकांक्षाओं का त्याग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वह उन युवा लड़कियों से मिलते हैं जिनके पंखों को सामाजिक मानदंडों ने जकड़ लिया है। उनकी क्षमता उन पर थोपी गई सीमाओं से मंद पड़ गई है। शिक्षा और करियर के ऊपर शादी और घरेलू जीवन को चुनने के दबाव, ढलने के दबाव से एक घुटन भरी सच्चाई पैदा होती है जो उनके सपनों को बुझाने की धमकी देती है। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं, उनका हृदय सहानुभूति और समझ से भारी है। वह उन अदृश्य बाधाओं को पहचानते हैं जो इन युवाओं और उनकी आकांक्षाओं के बीच खड़ी हैं, बाधाएं जिन्हें उन्हें खुद ग्रिट और दृढ़ संकल्प के साथ पार करना पड़ा था। सेक्शन 2, ट्रैप्ड बाय सर्कमस्टेंस। प्रिया, एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी लड़की, डॉक्टर बनने का सपना देखती है। उसका दिल अपने समुदाय की सेवा करने और उसे ठीक करने पर टिका है, लेकिन उसके सपने का रास्ता बाधाओं से भरा है। उसके परिवार के सीमित संसाधनों के आगे सबसे नजदीक का मेडिकल कॉलेज मीलों दूर है, एक दूर का सपना। उसके पिता, एक किसान जिनके हाथ कठोर हैं और दिल थका हुआ है, गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। प्रिया को उच्च शिक्षा के लिए दूर भेजने का विचार उसकी बहुत अधिक फीस और रहने के खर्च के साथ एक दुर्गम बोझ की तरह लगता है। प्रिया अपने परिवार की दुर्दशा को समझती है, लेकिन उसकी अप्राप्त क्षमता का भार उसकी आत्मा पर भारी पड़ता है। वह फंसी हुई महसूस करती है,
उसकी आकांक्षाएं उसकी परिस्थितियों की कठोर वास्तविकताओं से दब गई है। वह सपना जो वह इतना प्रिय मानती है, वह एक दूर के तारे की तरह लगता है, सुंदर लेकिन हमेशा के लिए पहुंच से बाहर। अर्जुन देखते हैं कि प्रिया का संघर्ष उन कई युवाओं के जीवन में दिखाई देता है जिनसे वह मिलते हैं। संसाधनों की कमी, उनके गांव में उपलब्ध सीमित अवसरों के साथ अधूरी क्षमता और बाधित आकांक्षाओं का एक चक्र बनाती है। सेक्शन 3, अ जेनरेशन एट क्रॉसरोड्स। रोहित, एक प्रतिभाशाली कलाकार जिसकी आत्मा कुछ रचना करने के लिए तरसती है, खुद को एक चौराहे पर पाता है। उसकी कलात्मक प्रतिभा, जो गांव की दीवारों पर चमकीले भित्ति चित्रों में स्पष्ट है, निर्विवाद है। लेकिन एक ऐसे समुदाय में जहां व्यावहारिकता सर्वोच्च है, कला को अक्सर एक तुच्छ खोज के रूप में देखा जाता है, एक ऐसी विलासिता जिसे वे वहन नहीं कर सकते। वह कला विद्यालय जाने का सपना देखता है, अपने कौशल को निखारने का और दुनिया के साथ अपने अनोखे दृष्टिकोण को साझा करने का। लेकिन निकटतम कला संस्थान एक दूर का सपना है, जिसके लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो प्राप्त करना असंभव लगता है। रोहित के दोस्त, समान रूप से महत्वाकांक्षी लेकिन समान बाधाओं से बंधे हुए, उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे हताशा और दृढ़ संकल्प के मिश्रण को दर्शाते हैं। वे अपनी परिस्थितियों की सीमाओं से मुक्त होने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और सफलता के लिए अपने रास्ते खुद बनाने के अवसर के लिए तरसते हैं। अर्जुन इस तड़प को देखता है, उनकी वर्तमान वास्तविकता की तुलना में कुछ अधिक के लिए इस भूख को देखता है। वह उस क्षमता को पहचानता है जो उनके भीतर निष्क्रिय पड़ी है, खिलने के सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। सेक्शन 1, अ बीकन ऑफ होप। अर्जुन गांव के युवाओं के संघर्षों और आकांक्षाओं से बहुत प्रभावित होकर महसूस करते हैं कि उनका अपना सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह अपनी सफलता को एक अंत नहीं, बल्कि एक कदम, एक नींव के रूप में देखते हैं। यह पहल उनका नया मिशन बन जाती है, उनके वापस देने का तरीका। अर्जुन की पहल एक बीकन है जो सीमित संभावनाओं के अंधेरे को काटती है। सेक्शन 2, सोइंग द सीड्स ऑफ एम्पावरमेंट। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन एक जीर्ण शीर्ण इमारत को एक जीवंत सामुदायिक केंद्र में बदल देते हैं, जो नए सपनों की उड़ान का मुख्यालय है। कभी धुंधली दीवारें अब रंगीन भित्ति चित्रों से सजी हैं, जिन्हें रोहित और उसके दोस्तों ने चित्रित किया है, जो गांव के युवाओं की नवीनीकृत भावना को दर्शाती है। अर्जुन युवा पीढ़ी की विविध आकांक्षाओं को समझते हुए कार्यक्रम को विभिन्न प्रकार की रुचियों को पूरा करने के लिए डिजाइन करते हैं। उनके संपर्कों के नेटवर्क के माध्यम से दान किए गए कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग की दुनिया के लिए एक खिड़की प्रदान करते हैं। विभिन्न विषयों पर दान की गई पुस्तकों से भरे बुक शेल्फ दीवारों पर लगे हुए हैं, जो ज्ञान और कल्पना का प्रवेश द्वार प्रदान करते हैं। अर्जुन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अनुभवी पेशेवर अपना समय और विशेषज्ञता स्वेच्छा से देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और कोडिंग से लेकर रचनात्मक लेखन और फोटोग्राफी तक हर चीज पर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। सामुदायिक केंद्र विचारों का एक पिघलने वाला बर्तन बन जाता है, सपनों के पंख लगने के लिए एक पोषण स्थल। सेक्शन 3, नर्चरिंग ड्रीम्स, कल्टिवेटिंग सक्सेस। अर्जुन एक स्वाभाविक मेंटर, धैर्य और समझ के साथ युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वह जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अपनी विशिष्ट चुनौतियों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। वह मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए प्रिया के अटूट दृढ़ संकल्प को देखता है और उसे आसपास के शहरों के मेडिकल छात्रों से जोड़ता है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशंस और अध्ययन सामग्री तक पहुंच की व्यवस्था करता है। वह रोहित की कलात्मक प्रतिभा को पहचानता है और उसे एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। उसे स्थानीय कला समुदायों और संभावित संरक्षकों से जोड़ता है। अर्जुन उनमें दृढ़ता के महत्व को, असफलताओं को सफलता की सीढ़ी के रूप में देखने के महत्व को स्थापित करते हैं। वह उन्हें बड़े सपने देखने, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों को छोटे, प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सेक्शन 4, द रिपल इफेक्ट। नए सपनों की उड़ान का प्रभाव सामुदायिक केंद्र की दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। भाग लेने वाले युवाओं की ऊर्जा और उत्साह संक्रामक है, दूसरों को अपनी आकांक्षाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रिया, जो अब अपने मेडिकल सपने को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान और संसाधनों से लैस है,
गांव की अन्य युवा लड़कियों के लिए आशा की किरण बन जाती है, जिससे यह साबित होता है कि सामाजिक मानदंड उनकी क्षमता को सीमित नहीं कर सकते। रोहित की कला, जिसे अब ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है और व्यापक दर्शकों द्वारा सराहा जाता है, गांव में नई जान फूंकता है, पर्यटकों और कला प्रेमियों को आकर्षित करता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। अर्जुन द्वारा बोए गए एम्पावरमेंट के बीज खिल गए हैं, एक रिपल इफेक्ट पैदा कर रहे हैं जो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समुदाय को बदल देता है। गांव, जो कभी सीमा की भावना में डूबा हुआ था, अब आशा, महत्वाकांक्षा और सपनों की ताकत में अटूट विश्वास की ऊर्जा के साथ धड़कता है। प्रिया ने दृढ़ संकल्प से जगमगाती आंखों से नए सपनों की उड़ान द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को अटूट ध्यान के साथ अपनाया। अर्जुन द्वारा सुविधाजनक बनाए गए ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशंस ने उसकी ग्रामीण वास्तविकता और चिकित्सा शिक्षा की मांगलिक दुनिया के बीच की खाई को पाट दिया। देर रात पाठ्य पुस्तकों पर बिताई जाती थी, उसके लैपटॉप की चमक उसके अटूट समर्पण को प्रकाशित करती थी। ज्ञान के लिए प्रिया की प्यास अतृप्त थी। उसका हर कार्य डॉक्टर के सफेद कोट को धारण करने और अपने समुदाय की सेवा करने के सपने से प्रेरित था। वर्षों की कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता का समापन प्रिया के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन में हुआ, जो उसके लचीलेपन और मेंटरशिप की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। अपने गांव लौटकर अब एक योग्य डॉक्टर, प्रिया ने नए सपनों की उड़ान के सही अर्थ को मूर्त रूप दिया। गांव में उसकी उपस्थिति, जो कभी एक दूर का सपना था, अब आशा की किरण है। इस बात का प्रमाण है कि सही समर्थन और अटूट विश्वास के साथ सबसे महत्वाकांक्षी आकांक्षाएं भी उड़ान भर सकती हैं। रोहित नए आत्मविश्वास और अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लैस ने अपने जुनून को एक संपन्न उद्यम में बदलते देखा। अर्जुन के मार्गदर्शन में सावधानीपूर्वक तैयार किया गया उनका ऑनलाइन पोर्टफोलियो दुनिया भर के कला प्रेमियों और संरक्षकों को आकर्षित करता है। अपने गांव की कभी सीमित दीवारें अब असीम लग रही थीं, क्योंकि रोहित की कला ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया। अपनी कच्ची सुंदरता और उत्तेजक कहानी कहने से दिलों और दिमागों को मोह लिया। उनके भित्ति चित्र, जो कभी जीर्ण शीर्ण इमारतों में बिखरे हुए थे, मांग वाली कृतियों में बदल गए, शहरी परिदृश्यों में जान और रंग फूंकते हुए। अपने ब्रश के हर स्ट्रोक के साथ रोहित ने आशा और परिवर्तन की एक कहानी चित्रित की, जिससे साबित होता है कि कला में सीमाओं को पार करने और समुदायों का उत्थान करने की शक्ति है। गांव, जिसे कभी अनदेखा किया जाता था, अब खुद को कला प्रेमियों के नक्शे पर पाता है, जो रोहित की अनूठी प्रतिभा के आकर्षण से खींचे चले आते हैं। उनकी सफलता की कहानी प्रेरणा का स्रोत बन गई, जुनून, दृढ़ता और एक मेंटर के अटूट समर्थन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण, जो उनके सपनों में विश्वास करते थे। अर्जुन की मेंटरशिप से प्रज्वलित एंटरप्रेन्योरियल भावना जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। युवा दिमाग, जो कभी सीमित अवसरों के लिए राजीनामा दे चुके थे, अब नए विचारों से गूंज रहे थे। सफलता के लिए अपने रास्ते खुद बनाने के लिए उत्सुक थे। सामुदायिक केंद्र, जो कभी सीखने की जगह हुआ करता था, नवोदित उद्यमियों के लिए एक इंक्यूबेटर में तब्दील हो गया। व्यावसायिक योजनाओं का मसौदा तैयार किया गया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर बहस हुई और प्रोटोटाइप्स को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया। महत्वाकांक्षा और नवीनता की ऊर्जा से हवा घनी हो गई। हस्तशिल्प वस्त्रों से पारंपरिक डिजाइनों और आधुनिक सौंदर्य शास्त्र से सराबोर ऑर्गेनिक फार्मिंग पहल तक स्थायी जीवन को बढ़ावा देने और स्थानीय किसानों को एम्पावर करने के लिए गांव ने उद्यमशीलता उपक्रमों में वृद्धि देखी। हर एक नए सपनों की उड़ान की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। अर्जुन की मेंटरशिप ने न केवल व्यक्तियों को एम्पावर किया था, इसने उद्यम के बीज बोए थे, नवाचार और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया। गांव, जो कभी सीमा और निराशा की भावना में डूबा हुआ था, अब आशा, महत्वाकांक्षा और सफलता के मधुर राग की ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। प्रिया का उपचार स्पर्श, रोहित की कलात्मक क्रांति और फलती फूलती उद्यमशीलता की भावना अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि नए सपनों की उड़ान द्वारा रचित परिवर्तन के सिम्फनी में सामंजस्यपूर्ण नोट्स थे। युवा पीढ़ी, जो कभी अपनी परिस्थितियों के बोझ तले दबी हुई थी, अब ऊंचा सिर करके चलती थी। उनकी आंखें उन असीम संभावनाओं को दर्शाती थीं जो आगे थीं।
उन्होंने सफलता का स्वाद चखा था, भीख मांगकर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास के माध्यम से। अर्जुन अपने विजन को साकार होते हुए देख रहे थे, हर्षोल्लास के बीच खड़े थे। उनका हृदय पूर्णता की भावना से भर गया था। एम्पावरमेंट के जो बीज उन्होंने बोए थे वे जड़ पकड़ चुके थे। आशा, लचीलापन और मानव क्षमता की अटूट भावना के बगीचे में खिल रहे थे। जैसे ही उत्सव कम होता है और गांव का चौक शांत हो जाता है, अर्जुन आगे बढ़ते हैं। उनकी निगाहें युवा पीढ़ी के चेहरों पर जाती हैं। उनका दिल गर्व और आशा के मिश्रण से भर जाता है। वह खुद को उनकी आंखों में देखता है, वही आग जो कभी उसके भीतर जलती थी। तुम्हारी यात्रा कठिन होगी, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल अनुभव का भार वहन करती है। चुनौतियों और विजयों से भरे सफर से प्राप्त ज्ञान, वह जानता है कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन वह उस अदम्य भावना को भी जानता है जो उनमें से प्रत्येक के भीतर रहती है। बड़े सपने देखो और उन्हें हासिल करने का साहस रखो। मैं तुम में वही आग देखता हूँ जो मेरे अंदर थी। बदलाव लाने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है। हमारे द्वारा किए गए चुनाव और कार्रवाइयाँ ही हमारे भाग्य का फैसला करती हैं। खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो आपकी क्षमता में विश्वास करते हैं। एक दूसरे का समर्थन करने और सफलताओं का जश्न मनाने के लिए 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, और वह कदम देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभी शुरू होता है। सफर अभी जारी है। यह सफर जो कभी खत्म नहीं होता, हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है। हर मोड़ पर, हर चढ़ाई पर हमें नए अनुभव मिलते हैं जो हमें और मजबूत बनाते हैं। सफलता और साथ मिली कामयाबी के कुछ पहलू। जब हम एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उसकी खुशी और भी बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होती, बल्कि पूरी टीम की होती है। जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। इस सफर में हमें कई बार रुकना पड़ता है, सोचने के लिए, समझने के लिए और फिर से आगे बढ़ने के लिए। हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। ये सफर और भी खूबसूरत बन जाता है जब हम अपनी कामयाबी बांटते हैं और दूसरों को उनके सपने पूरे करने में मदद करते हैं। जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो हम न केवल दूसरों को प्रेरित करते हैं, बल्कि खुद भी और अधिक सीखते हैं। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है उन लोगों को कामयाब होते देखकर जिनको मैंने कभी मेंटर किया था। उनकी सफलता में मेरी भी एक छोटी सी भूमिका होती है, और यह सोचकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। उनकी जीत मेरी जीत है। उनके संघर्ष हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम और भी मजबूत बनते हैं। ये एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कामयाबी की मिठास तब और बढ़ जाती है जब ये दूसरों को भी ऊपर उठाए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम खुद भी और अधिक सफल होते हैं। ये एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम अकेले मंजिल पर पहुंचे, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें भी अपने साथ ऊपर खींचें। यह सफर तब और भी सुंदर हो जाता है जब हम इसे मिलकर तय करते हैं। जरूरी ये है कि दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें भी अपने साथ ऊपर खींचें। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम खुद भी और अधिक सफल होते हैं। ये एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। इस सफर ने मुझे ये सिखाया है कि आगे बढ़कर दूसरों की मदद करनी कितनी जरूरी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी और अधिक सीखते हैं और अधिक सफल होते हैं। हम दूसरों को ऊपर उठाकर ही ऊपर उठते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम खुद भी और अधिक सफल होते हैं। यह एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। हम सब में प्रेरणा देने और सशक्त बनाने की ताकत है। हमें अपनी कामयाबी का इस्तेमाल उन लोगों के लिए मौके बनाने में करना चाहिए जो हमारे बाद आते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी और अधिक सफल होते हैं। हमें अपनी कामयाबी का इस्तेमाल उन लोगों के लिए मौके बनाने में करना चाहिए जो हमारे बाद आते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी और अधिक सफल होते हैं। ये एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। इसी तरह हम सब मिलकर एक बेहतर कल बनाएंगे। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम और भी मजबूत बनते हैं। यह एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। प्रेरणा के बीज, नए लीडर्स को आगे बढ़ते देखना, यह एक अद्भुत अनुभव है। जब हम देखते हैं कि कैसे हमारे द्वारा बोए गए प्रेरणा के बीज अब फल फूल रहे हैं। यह एक यात्रा है
जो हमें गर्व और संतोष से भर देती है। ये देखना बेहद खुशी देता है कि प्रेरणा के बीज कैसे फल फूल रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय और समर्पण लगता है, लेकिन जब हम परिणाम देखते हैं तो ये सब कुछ सार्थक लगता है। हर एक युवा लीडर की कहानी एक नई उम्मीद की किरण है। आज कई युवा लीडर्स वो ही हैं जिनको मैंने कभी अपने प्रोग्राम में मेंटर किया था। ये देखना अद्भुत है कि कैसे वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज वो अपने इनिशिएटिव लीड कर रहे हैं और उनमें वही जुनून है पॉजिटिव चेंज लाने का। उनके प्रोजेक्ट्स में न केवल उनकी कड़ी मेहनत झलकती है, बल्कि उनके दिल की गहराई से आने वाली प्रेरणा भी। यह जुनून ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। ऐसी ही एक लीडर है प्रिया, जिन्होंने अपने गांव की लड़कियों को शिक्षा के जरिए एम्पावर करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया। प्रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति की पहल कैसे पूरे समुदाय को बदल सकती है। उनकी मेहनत और समर्पण ने कई लड़कियों को एक नई दिशा दी है। एक और मेंटी हैं राजेश, जो अपने कम्युनिटी में स्वच्छता और हाइजीन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनकी पहल ने उनके समुदाय में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। ऐसी ही हिम्मत और करुणा की कहानियां मुझे मेंटरशिप की ताकत पर भरोसा दिलाती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे एक मेंटर की भूमिका किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। ये इस बात का प्रमाण है कि एम्पावरमेंट का असर कैसे फैलता है। जब एक व्यक्ति सशक्त होता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी सशक्त करता है। यह एक लहर की तरह है जो दूर दूर तक फैलती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। जब हम दूसरों में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य में इन्वेस्ट करते हैं। यह निवेश केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि समय, ज्ञान और समर्थन का भी हिस्सा है। जब हम किसी को सशक्त करते हैं तो हम समाज को सशक्त करते हैं। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। दीवारें नहीं, पुल बनाएं, मेंटरशिप के जरिए नई सीमाओं को पार करते हुए। मेंटरशिप प्रोग्राम एक बेहतर भविष्य के लिए पुल का काम करते हैं। ये गाइडेंस, सपोर्ट और ग्रोथ के मौके देते हैं। हमें इन प्रोग्राम को और बढ़ाना होगा, सबके लिए एक्सेसिबल बनाना होगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, पर सिर्फ वो काफी नहीं। हमें लोगों को स्किल्स और कॉन्फिडेंस देना होगा ताकि वो कामयाब हो सकें। इसका मतलब है कि मेंटरशिप, ट्रेनिंग और रिसोर्सेज तक पहुंच देनी होगी। इसका मतलब है कि जाति, वर्ग और लिंग की दीवारों को तोड़ना होगा। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर किसी को बराबर मौका मिले आगे बढ़ने का। इसी तरह हम एक न्याय संगत और समानता वाला समाज बना पाएंगे। लहर का असर, कैसे एम्पावरमेंट बदलाव की लहर लाता है। एम्पावरमेंट कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला चक्र है। जब हम एक व्यक्ति को एम्पावर करते हैं तो वो आगे जाकर दूसरों को एम्पावर करता है। इससे पॉजिटिव चेंज की एक लहर सी दौड़ पड़ती है जो पूरे समाज और पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रहती है। मैंने ये अपने काम में खुद देखा है। एक छोटी सी नेकी, जैसे किसी बच्चे को शिक्षा दिलाना, उसकी जिंदगी और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती है। वो बच्चे बड़े होकर टीचर, डॉक्टर या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपने परिवार और समाज को ऊपर उठा सकते हैं। यही तो असली विरासत होती है। हम अपने लिए क्या हासिल करते हैं ये नहीं, बल्कि हम दूसरों के लिए क्या छोड़कर जाते हैं ये मायने रखता है। निजी सफलता से परे वापस देने में सच्चा सुख खोजें। जब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तो यह एक अद्भुत अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सफलता का असली अर्थ क्या है? क्या यह केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए है या इसका कुछ और भी महत्व है? सफलता तो क्षणिक होती है, लेकिन दूसरों पर हमारा असर हमेशा के लिए रहता है। जब हम अपने ज्ञान, समय और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। यह प्रभाव न केवल उन लोगों के जीवन को बदलता है जिन्हें हम मदद करते हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी समृद्ध बनाता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी सफलता का इस्तेमाल दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए करते हैं। जब हम अपने समय और प्रयास को किसी नेक काम में लगाते हैं तो हमें एक अनोखी संतुष्टि मिलती है। ये संतुष्टि हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ देता है। बात यह है कि हमें अपने प्रिविलेज को पहचानना होगा और उसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए मौके बनाने में करना होगा जो ज्यादा सुविधाओं से वंचित हैं। हम सभी के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं।
चाहे वह हमारा समय हो, हमारा ज्ञान हो या हमारे संसाधन हो। हमें यह समझना होगा कि इनका सही उपयोग कैसे किया जाए। बात ये समझने की है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे को ऊपर उठाएं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक मजबूत और अधिक सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। ये समाज न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर जगह बनता है। ये दान नहीं है, ये एकजुटता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह केवल एकतरफा दान नहीं होता, यह एक साझेदारी होती है, एक ऐसा संबंध जिसमें हम सभी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ये एकजुटता हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास एक दूसरे का समर्थन है। ये हर इंसान की आंतरिक गरिमा और क्षमता को पहचानने की बात है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम उनकी गरिमा और क्षमता को पहचानते हैं। हम उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं और उनके पास भी कुछ ऐसा है जो वे दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया बनाने की बात है जहां हर किसी को अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने का मौका मिले। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जहां हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। ये एक ऐसी दुनिया होती है जहां हर किसी को अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने का मौका मिलता है। यही तो सच्ची खुशी है और यही तो एक ऐसी विरासत है जो हमेशा के लिए रहती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम एक ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो हमेशा के लिए रहती है। ये विरासत न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनती है।